डियर फ्रेंड्स, आज फिज़िक्स में हम जो है जेईई एडवांस्ड का एक क्वेश्चन लेके आए हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि टू इक्वल पॉइंट चार्जेज आर फिक्स्ड एट x इक्वल्स माइनस ए एंड x इक्वल्स प्लस ए ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे दो चार्जेज हैं और दोनों जो इक्वल चार्जेज है, सेम चार्जेज है, ठीक है। इसके बाद में ये है कि अनदर पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे दूसरा एक चार्ज है, दैट इज कैपिटल क्यू। द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस। जब ये अपना ओरिजिन पे चार्ज कैपिटल क्यू है, इसको अगर थोड़े से डिस्टेंस स्मॉल क्यू से अगर अपन डिस्प्लेस कर दें, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी में होने वाला जो चेंज है वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, एक्स के, एक्स स्क्वायर के, एक्स क्यूब के और 1/x के। ये अपने को फाइंड करना है। देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अपन देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है। डियर फ्रेंड्स, पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग अपने पास में ये होगा कि कोई भी अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो कंजर्वेटिव फील्ड में कंजर्वेटिव फोर्स के अगर अपन अगेंस्ट जो भी वर्क करते हैं वो वर्क ही किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। आ रही बात समझ? जैसे लेट्स सपोज अपने पास में कोई चार्ज है, दिस चार्ज इज प्लस क्यू, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास में कोई दूसरा चार्ज है और ये वाला चार्ज भी है प्लस क्यू। और इस प्लस क्यू चार्ज को अगर हम इस दूसरे प्लस क्यू चार्ज के पास में लाना चाहते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा। अगर इन दोनों में रिपल्शन हो रहा है, दैट मीन्स एक इंट्रैक्शन हो रहा है, और ये इंट्रैक्शन के अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क जो है वही किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है अपने पास में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और अपने को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करते हैं वो वर्क अपने पास में आता है k q1 q2 डिवाइड बाई r। Q1 एंड Q2 आर द चार्जेज एंड R जो है उनके बीच का सेपरेशन हो जाएगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला अपने पास में यहाँ से आएगा कि लेट्स सपोज ये वाला चार्ज तो Q1 है और ये वाला चार्ज अपने पास में Q2 है। अब अगर इसको लेके आएंगे इस चार्ज के पास में तो इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अब पोटेंशियल अपने पास में होता है W डिवाइड बाई Q। पोटेंशियल अपने पास में हो जाएगा W डिवाइड बाई Q, लेके इसको आ रहे हैं, दैट मीन्स ये आ जाएगा Q2। तो W इक्वल्स अपने पास में कितना आ जाएगा, Q2 इंटू V। अब V मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, R डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला अपने पास में कितना आ जाएगा, K Q1 डिवाइड बाई R। तो अपना ऑटोमेटिकली फॉर्मूला जो है वो क्या क्रिएट हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R। और ये वर्क जो अपन ने किया है, ये वर्क ही किसकी फॉर्म में अपने पास में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहना चाहिए, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R। सही है। अब देखो इस क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन पे अप्रोच जो है वो अपन करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन अपने पास में ये है कि अपने पास में दो चार्जेज हैं। पहला चार्ज, दोनों चार्जेस सेम है, इक्वल चार्जेज हैं और वो एक्स एक्सिस पे है। तो मैं एक्स एक्सिस बना लेता हूं। ये होगी अपनी एक्स एक्सिस। इस पे ये ओरिजिन मैंने मार्क कर दिया, दिस इज द ओरिजिन, एक्स इक्वल्स 0। इस वाले पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया एक्स इक्वल्स प्लस ए, और ये वाला पॉइंट मैंने मार्क कर दिया एक्स इक्वल्स माइनस ए। अब यहां पे जो है वो अपने पास में क्या है, ओरिजिन पे है कैपिटल क्यू चार्ज एंड x इक्वल्स प्लस ए एंड x इक्वल्स माइनस ए पे अपने पास में दो स्मॉल चार्जेस है, स्मॉल q एंड स्मॉल q। देखिए अपने पास में इनिशियल सिचुएशन है। आ रही बात समझ? तो अपन क्या करते हैं, इनिशियल सिचुएशन में अपन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा भाई? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि टोटल अपने पास में इंट्रैक्शंस कितनी हो रही हैं। टोटल इंट्रैक्शन इन दोनों के बीच में होगी और टोटल इंट्रैक्शन इन दोनों के बीच में होगी। हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। हमें जो है वो इस पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखो पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस अपने पास में होगा स्मॉल ए और ये वाला डिस्टेंस भी है स्मॉल ए। तो इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन का पोटेंशियल एनर्जी प्यारे बच्चों कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा K Q1 दैट मीन्स कैपिटल Q, Q2 दैट इज स्मॉल q डिवाइड बाई ये वाला सेपरेशन दैट इज स्मॉल ए, प्लस
ये वाला इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, ये भी वापस से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर, दैट मीन्स के ये वाला कैपिटल Q, दिस चार्ज स्मॉल q एंड डिवाइड बाई ए, सही हो जाएगा। या फिर इसको मैं UI राइट कर देता हूं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये आ जाएगा 2k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई ए। ऐड क्यों किया? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटीज को अपन कैसे ऐड करते हैं? एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज का जो एडिशन है वो किस टाइप से होगा? एल्जेब्रिक एडिशन होगा। अब देखो इसके बाद में करना क्या अपने को, ये वाला जो कैपिटल Q चार्ज है इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल x से अपने को डिस्प्लेस करना है। तो ये तो अपना हो गया केस फर्स्ट बोल देते हैं इसको, और केस सेकंड बनाएंगे, ये अपना आ जाएगा केस सेकंड कि ये थी अपनी x एक्सिस, ये था ओरिजिन दैट इज x इक्वल्स 0, ये था अपना x इक्वल्स प्लस a, ये था अपना डिस्टेंस x इक्वल्स माइनस a, यहाँ पे स्मॉल q चार्ज पहले से है, यहाँ पे भी स्मॉल q चार्ज पहले से है। अब देखो ये कैपिटल Q चार्ज जो ओरिजिन पे था बेटा इसको डिस्प्लेस किया है किधर की ओर अपने, या तो इधर करवा दो या इधर करवा दो, एक ही बात है, लेकिन कितना डिस्प्लेसमेंट करवाना है? स्मॉल x डिस्प्लेसमेंट करवाना है, सही हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस कैपिटल Q चार्ज जो इनिशियली यहाँ पे था इसको मैंने यहाँ तक डिस्प्लेस करवा दिया, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया x। अब कैपिटल Q बेटा यहाँ पे आ गया। अब बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा? देखो इनिशियली ये डिस्टेंस a था, अब इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना रह जाएगा? a माइनस एक्स। और ये वाला सेपरेशन इनिशियली देखो इन दोनों के बीच में ये वाला डिस्टेंस a था, अब ये x ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स दिस विल बी a प्लस एक्स। अब क्या फाइंड करेंगे? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, U फाइनल। आ रही बात समझ? तो वापस से वही बात, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? K Q1 कैपिटल Q Q2 स्मॉल q डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये बन जाएगा a माइनस एक्स, प्लस इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा तो वापस से वही फॉर्मूला K Q1 Q2 डिवाइड बाई K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई सेपरेशन, सेपरेशन कितना आएगा? a प्लस एक्स। डिस्टेंस इसको सोल्व करने जाऊंगा, ये देखो अपने पास में a प्लस एक्स a माइनस एक्स एलसीएम बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर से k कैपिटल Q स्मॉल q न्यूमरेटर में ये तुम्हारा कॉमन बन जाएगा, ऊपर सोल्व करेंगे ये आएगा a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स दैट इज 2a। बात को समझ पा रहे हो? ये तो था अपना इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये अपने पास में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और अब अगर अपने को चेंज फाइंड करना है, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो डेल्टा U अपने को फाइंड करना है, दैट मीन्स वो क्या आ जाएगा? U इनिशियल माइनस U फाइनल। या फिर डेल्टा U फाइंड करने जाएंगे तो वो कितना आ जाएगा? U इनिशियल 2k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई a माइनस 2k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई a, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई a डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। U इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में से मैंने फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दिया। आ रही बात समझ? अब देखो इसको चेक करना, ये एलसीएम में अगर मैं इसका लेने जाऊंगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स a, ठीक हो जाएगा। इसमें से 2k कैपिटल Q स्मॉल q ये तो कॉमन आ रहा है, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में आ जाएगा अपने पास में a स्क्वायर, सही हो जाएगा। या फिर डेल्टा U को अगर चेक करने जाऊंगा तो ये बन जाएगा 2k कैपिटल Q स्मॉल q, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई a इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। शायद ये नीचे आ रहा होगा तो इसको मैं यहां पे सोल्व कर देता हूं। इसको अगर सोल्व करेंगे देन ये बन जाएगा 2k कैपिटल Q स्मॉल q इंटू में a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा a इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स तुम जानते हो अपने को ये बोला हुआ है कि ये अपना जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो अपने डिस्प्लेस किया है इसको, ये स्लाइट है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, दैट मींस x जो है ना, x ये वाला डिस्प्लेसमेंट ये इस a के कंपैरिजन में, इस वाले डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही थोड़ा सा है,
इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अब x जो है वो a के कंपैरिजन में छोटा होगा, x इज वेरी वेरी लेस देन a। स्क्वायर गुण हुआ तो x स्क्वायर दैट विल बी मच 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 स्मॉलर देन a स्क्वायर। तो x स्क्वायर को मैं a स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकता हूं। अगर यहां से मैं नेग्लेक्ट करूंगा इसको तो डियर स्टूडेंट्स ये बताओ ये टर्म कितनी बन जाएगी, डेल्टा u जो है वो इक्वल आ जाएगा 2k कैपिटल Q स्मॉल q इंटू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए क्यूब। एक्स स्क्वायर को मैंने यहां से हटाया और एक्स स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो ये बन जाएगा अपने पास में ए क्यूब, सही हो जाएगा। अब मेरे को ये फाइंड करके बताना था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आया है वो एक्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है, व्हाट इज द डिपेंडेंसी ऑफ डेल्टा यू दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑन एक्स। तो साफ साफ पता पड़ रहा है कि डेल्टा यू जो है वो एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, ये एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या बनना चाहिए कि एक्स स्क्वायर जो है इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये था अपना पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन। यहाँ पर देखो एक स्टेप तुम ये भी ऐड कर सकते थे, बिकॉज वो स्टेप दोनों में सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसलिए मैंने उसको राइट करना जरूरी नहीं समझा कि इंट्रैक्शन तो देखो इन दोनों के बीच में भी हुआ स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए। कितना बनेगा के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर, तो ये बन जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे आएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2a। बट ये स्टूडेंट्स वो टर्म तो यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी होगा ये वाला इंट्रैक्शन के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। तो ये वाला के फाइनल में भी ये वाला टर्म आएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2a। तो जब माइनस करने जाएंगे तो वो टर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ये था पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड अपना जेईई एडवांस्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन समय समय पे आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।